इन्होंने जो है 2,56,000 रुपये फिटजी को पे किया और 2,56,000 रुपये लेने के बाद इन्होंने केवल 3 महीने बच्चों की पढ़ाई किया और उसके बाद जो है अगस्त में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर एनी हाउ हम लोगों ने जो है कन्विंस किया, फिर उसके बाद इन्होंने सेंटर फिर से चालू किया और दिसंबर में फिर से वही प्रॉब्लम हुआ और 2 दिसंबर से कंटिन्यूअस ये सेंटर बंद है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। हम लोगों ने थाने में एफआईआर किया है, डीएम सर को भी ज्ञापन दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि इस मैटर में हस्तक्षेप करें और हम लोगों के पूरे पैसे वापस कराएं। साथ ही हमारे बच्चों को जो भी पजल्ट हुआ है और बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं उनका जो है टेक केयर करने की कृपा करें। रात भर बच्चे पढ़ते रहते होंगे, लेकिन उनको एक टेंशन और भी सताती होगी कि हमारी कोचिंग तो बंद है, अब सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल मैम, रात भर बच्चे पढ़ते हैं पर टेंशन यही रहता है कि उनका जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और जो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो या तो अब गूगल मतलब नेट पर फ्री गूगल पे उस पर सर्च मार के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। बस टेंशन में यही रहते हैं कि सर्च ही मारना होगा तो आपने इतनी फीस क्यों दी? वही बिल्कुल यही हमारा है कि भाई अब बंद हो गया है तो एक ऑप्शन कुछ नहीं है ना कि अब एंड मोमेंट पे बच्चा कहाँ जाए। दूसरे कोचिंग में इतनी जल्दी हम मूव नहीं कर सकते हैं तो बच्चा क्या करे, उनको मतलब करना ही पड़ता है। एग्जाम जब सर पर है, आप लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की, एफआईआर भोपाल में हो चुकी है, कुछ आश्वासन दिया गया था कलेक्टर द्वारा कि फीस लौटाई जाएगी? हाँ, फीस लौटाने का आश्वासन तो था, उन्होंने गुमास्ता भी रद्द करवा दिया। लेकिन अब बात ये है कि फीस लौटाने का तो कब तक होगी, क्या होगा, ये मुझे इतना मुझे मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे बच्चों का समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, बात ये है। फीस तो जब लौटेगी तब लौटेगी, लेकिन अभी जो बच्चा हमारा डिप्रेशन में है वो कैसे बाहर आएगा। क्योंकि मेरी बेटी 10th में है, उसके बोर्ड के एग्जाम से तो 15 फेब से स्टार्ट होंगे। अभी वो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा है और सिचुएशन मतलब फैमिली भी उस चीज को फेस कर रही है। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने लिखा हुआ है कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं लंबे समय से देख रही हूँ, काफी लंबे समय से आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब या फिर ठोस कुछ और नहीं मिला। नहीं मिला है अभी तक। मेरा बेटा 10th में है और देखिए आपको ही पता है कि 10th की एग्ज़ाम आने वाली है। ये लोग आधे में ही छोड़ के चले गए। हमने 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं और वो भी एडवांस में जमा किया है। लेकिन अभी हमें ये है कि हमें अपना पैसा भी रिफंड चाहिए और हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए, डीके गोयल की, क्योंकि ये फ्रॉड करके भाग गए हैं हमारे बच्चों के साथ। बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है तो फैमिली भी बिल्कुल टेंशन में है कि फैमिली भी क्या करेगी। अगर बच्चा परेशान रहेगा तो फैमिली परेशान ही रहेगी ना। पेरेंट्स के लिए एक ही बात भी होती है कि चलिए ठीक है, पैसा गया तो गया, लेकिन अभी बच्चों की जो है वो फ्यूचर पर सवाल हो गया है। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे ताला लगा हुआ है। मैम, कितनी परेशानी हो रही है? मैम, मेरे तो 2 बच्चे मैंने ये यहाँ फिटजी में डाले थे। मैम, मेरा बेटा 11th में है, बेटी अभी 9th में मैंने एडमिशन लिया था। मेरा 3 से 4 लाख के करीबन मेरा अमाउंट जा चुका है। मैम, मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए अपने एमपी गवर्नमेंट से कम सीएम सर कुछ तो हमारी हेल्प करे। हम पेरेंट्स कहाँ जाए, न्याय हम कहाँ मांगे। मैम, हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ से सिर्फ गुमस्ता कैंसिल हुआ, उसके आगे कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आई। एफआईआर दर्ज की, उसके बारे में भी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई कहीं से न्याय मिले। हो रही है सर इसमें आप लोग काफी, क्योंकि लंबे समय से पहले तो आप लोग थाने पहुंचे, वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, फिर एफआईआर दर्ज हुई, फिर कलेक्टर ने भी वादा किया है, लेकिन अब ये पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश की यही हालत है कि कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। मैडम, सबसे पहले तो कि डीके गोयल साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये 2,000-5,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके विदेश चले जाएं, फिर हम किसको पकड़ेंगे। क्योंकि ना हमारे पास पैसा मिलने वाला है, ना बच्चे की कोचिंग मिलेगी। कैसे हम ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे हम, किसको ढूंढे। मतलब जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं बनाएगी कोचिंग के खिलाफ, आज ये कोचिंग ने किया, कल हो सकता है कोई दूसरी कोचिंग करे। और बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है शायद कोई भी नहीं जान सकता। जो पेरेंट्स जानते हैं उनको मालूम है कि बच्चों में क्या बीत रही है, किस डिप्रेशन में है। क्योंकि जैसे कहता है ना कि जिसके घर में बीत रही है वही जान रहा है, और जिसके घर में नहीं बीत रही है उसको मालूम ही नहीं हो रहा है कि बच्चा क्या डिप्रेशन में। कई बच्चे तो नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, हमारे पास आते हैं बच्चे कि हम ऐसा कर ले ना, हम सोचना पड़ता है कि यार नहीं बेटा नहीं, 1 साल नहीं जाएगा, कहीं नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, बट वो टाइम कभी आएगा नहीं। आप लोग कब तक प्रदर्शन करेंगे? मैम, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक तो हमें प्रदर्शन जारी रखेंगे ही हम। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती या इनके खिलाफ कुछ हमारी एमपी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती तब तक मैम हम तो प्रदर्शन करेंगे मैम, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर
है।